नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ आयोजित, कहां जंगल में घूमने गए प्रेमी युगल के साथ ग्रामीणों ने की छेड़खानी और कहां नशे में धुत बोलेरो चालक ने बाइक सवार दंपत्ति को मार दी टक्कर। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर यूपी के बलिया से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन कर प्रबुद्ध वर्ग को एक करने में लगी है। प्रबुद्ध सम्मेलन में आए मुख्य अतिथि विजय बहादुर दुबे व विशिष्ट अतिथि बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की सभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी ने अवलेश सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को तो अब आना नहीं है, समाजवादी पार्टी केवल अपने परिवार का विकास कर रही है, जनता का नहीं। इस बार भी वो चाह रही है कि हमारी सरकार बन जाए ताकि परिवार का जो अधूरा विकास है उसे पूरा कर सके, लेकिन प्रदेश की जनता जान चुकी है ऐसा होने वाला नहीं है और उनके पास विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, इसमें हम सपा के सरकार में बताना चाहेंगे कि पहले ये परिवारवादी पार्टी रही है और आज भी वो एक तो आना नहीं है और अपने परिवार के विकास के लिए लगे हुए हैं। तो क्या मतलब जनता की विकास करते हैं वो की बात कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, पहले आप देखे होंगे उनके पूरे परिवार में सांसद, विधायक, मंत्री, पूरा परिवार उनका रहा है। तो आज भी अभी वो चाहते हैं कि दोबारा आ जाए ताकि जो है वो पूरे जो परिवार का अधूरा विकास है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रदेश की जनता जान चुकी है, ऐसा होने वाला नहीं है और विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। आज बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। ललितपुर में जंगल में घूमने गए प्रेमी युगल के साथ ग्रामीणों ने छेड़खानी की। प्रेमी युगल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के आधार पर आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। वायरल वीडियो तालबेहट क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक लड़की और लड़का है और उनके साथ कुछ लोग जवाब सवाल के नाम पर जो है अमर्यादित व्यवहार किए जा रहे हैं, उसमें जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यह तालबेहट थाना क्षेत्र के सांडा नहर किनारे जो है युवक युवती के साथ जो है मॉरल पुलिसिंग के नाम पर लड़की और लड़का दोनों से अमर्यादित व्यवहार किए, जिस पर जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और शेष लोगों की पूछताछ के बाद शेष लोगों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। ललितपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर में सीएचसी मडावरा में लगी बोलेरो चालक ने शराब के नशे में धुत बाइक चालक को फिल्मी स्टाइल में गाड़ी मार दी, जिससे बाइक पर सवार वाहन चालक समेत पत्नी बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। वहीं बाइक चालक की हालत गंभीर है। बोलेरो अनियंत्रित होकर पटरी से उतर गई और पास ही भरे गंदे पानी के गड्ढे में जा गिरी। वहीं बाइक चकनाचूर हो गई। बोलेरो चालक शराब के नशे में अस्पताल से तेज गति से निकला और मुख्य गेट के बाहर मदनपुर की ओर से आ रही बाइक में सीधे गाड़ी मार दी। घायलों को सीएचसी में इलाज के लिए लाया गया है। बाइक चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। नाम बताओ। कहाँ से आ रही? कहाँ जा रही? हंसरी। किसकी यहाँ जा रही थी? हंसरी। कौन है आपके पिताजी का नाम है क्या? हाँ, मंगल। मंगल सिंह के यहाँ जा रही थी। पूरा नाम क्या है? मंगल। आप तो गाड़ी पे मौजूद थी? हमारे रास्ता में आ रहे थे, साइड ऐसे हटे उन्हें मार दिया, भगा जुलूस में। कौन ने मार दी? मार्शल वाले। मार्शल जी के बोलेरो थी? हाँ, बोलेरो। हाँ। ललितपुर से सीनू संवाददाता विशाल जैन की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां यूनिक फाउंडेशन द्वारा सुल्तानपुर जंक्शन के नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन कार्यालय के सामने एक कैंप लगाकर लगभग 5 दिन से गरीब व निर्धन लोगों को 10 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई। यूनिक फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप मिश्रा ने कहा कि हमारी संस्था 2020 से संचालित हुई तो हम लोगों ने शिक्षा व भोजन को लेकर काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने कहा था कि शिक्षा व चिकित्सा मुफ्त में होनी चाहिए, लेकिन हर चीजें मुफ्त में मिलेंगी तो लोगों को अपंग बना देंगी। इसलिए हमारी संस्था द्वारा 10 रुपए का शुल्क लेकर गरीब व निर्धन लोगों को भरपेट भोजन देने का काम कर रही है और लोगों को सहयोग मिलता रहेगा तो हमारी संस्था द्वारा नए साल से दोनों टाइम के भोजन संचालित करने का काम करेगा। मेरा नाम अनूप मिश्रा है और मैं सुल्तानपुर प्रॉपर क्षेत्र से ही रहने वाला हूँ।
और इसका क्या उद्देश्य है? अभी कहाँ कहाँ इस तरीके का कार्यक्रम है? कैसे लोगों को आप भोजन दे रहे हैं, कितने रुपये में दे रहे हैं? जी, हमारा संस्था जो है स्टेबलाइजेशन जो है वो 2020 का है। कोविड के दौरान हम लोगों ने अपनी संस्था को जो है बनाया था, लेकिन गवर्नमेंट के नियम के तहत हम लोगों ने इस पर कार्य करना जब शुरू किया तो शिक्षा को लेकर और भोजन को लेकर हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त में होनी चाहिए। तो इसी के तहत हम लोगों ने मुफ्त में हर चीज़ जो है लोगों को अपंग बना देती है, तो मुफ्त में न रखकर यहाँ पे मात्र 10 रुपये में एक मुहिम चलाई जा रही है कि शहर में आम जनमानस तक भी छोटी छोटी पहल को यूनिक फाउंडेशन के थ्रू हम लोग और आगे तक ले जाएं। और 10 रुपये सिर्फ ये हमारी इतना जितना हम लोग मतलब हमारा जो लागत लग रहा है इतने में हमारी कोई चीज़ें नहीं होती, लेकिन एक प्रेम है सुल्तानपुर के प्रति। सुल्तानपुर एक ऐसी धरती जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग आगे बढ़े हैं और उसी सुल्तानपुर में हम लोग भी रह करके एक नई पहल का सपोर्ट कर रहे हैं। और इसका जितने भी लोग अगर देख रहे हैं, हमारे पूरे यूनिक फाउंडेशन की वॉलंटियर टीम लगी हुई है, लगातार इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रही है। और आगे हमारा इसका जो उद्देश्य है बेसिक चलाने का कि हम इसको नए साल से, ये हमारा ट्रायल सेशन है 5 दिन का, अगर ये सक्सेस रहा तो हम नए साल से इसको सुबह शाम दोनों टाइम आपको 10 रुपये में पूरे सुल्तानपुर वासियों को भोजन कराएंगे। क्या ये आपका पहला कैंप है इस तरीके का या और कहीं भी है? सर, ये हमारा सुल्तानपुर का पहला कैंप है और अगर आप सबका और यहाँ से लेकर जहाँ तक इस मीडिया का सपोर्ट है, जहाँ तक हमारी खबर जाती है, अगर कोई इसको अपने शहर में भी करना चाहता होगा तो यहाँ पर भी जो है मैं पूरी तरह से अपनी यूनिक फाउंडेशन टीम के साथ उस क्षेत्र में भी इस मुहिम को लेकर जाना चाहूँगा। अगर अपने सिटी में, अपने शहर में भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप यूनिक फाउंडेशन से संपर्क करें। हम जो भी मदद हमसे बन पड़ेगी हम आपके शहर में भी यही प्रयास करेंगे। मैडम, ये किस तरीके का कार्यक्रम आपका चल रहा है? क्या उद्देश्य है? हमारी यूनिक फाउंडेशन को 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 साल। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग 15 से 20 तारीख तक ये कार्यक्रम को आयोजित किए हुए हैं। अगर हमारे जैसे संस्था को क्या नाम है सबका प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो हम लोग ये चीज़ नए साल से 1 जनवरी से फिर से शुरू करेंगे प्रोग्राम। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो हम लोग आसपास जो लोग सही ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये खर्च करके कम से कम दिन भर में 1 टाइम का भोजन सही से और अच्छे से पा सकें। ये कार्यक्रम आपका कहाँ चल रहा है? वैसे तो ये कार्यक्रम हम लोग का रेलवे स्टेशन पे चल रहा है। अभी अगर और जगह सपोर्ट मिलने पे हम और जगह भी चलाएंगे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार को उन्नाव जनपद की बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के श्याम कला रिजॉर्ट में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने की। प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के साथ पूर्व राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल भी उपस्थित रही। प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित करने के साथ में भारत माता की जय के उद्घोष के साथ प्रारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद की भावना सर्वोपरि है। हमारे देवी देवता वोट बैंक के साधन नहीं है, हम उन्हें आदर व सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज अपने सर्वोच्च शिखर पर है। उसमें कार्यकर्ताओं के साथ आप सभी प्रबुद्ध जनों का भी अहम योगदान है। आप सभी समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आपके द्वारा जनता में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कोरोना वैक्सीन के निर्माण व टीकाकरण को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाया गया। जवानों का सर काट कर ले जाते थे और सरकारें केवल शर्मिंदा होती थी, निंदा करती थी, समीक्षा करती रहती थी। लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश की कमान आई है, उन्होंने गांव में बैठे हुए व्यक्ति का भी सिर गर्व से ऊंचा उठा दिया है। ऐसी घटना हुई, उसको सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके पूरे देश के जनमानस के मन में यह भाव बैठा दिया कि देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। कि जो वर्तमान परिस्थिति है सांप्रदायिकता की, अलगाववाद की, गांववाद की, इसमें हम सब कमजोर पड़े, अपने को कमजोर पाते। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं जहाँ बहुत लंबे समय तक तमाम घटिया प्रश्नों के कारण उत्तर प्रदेश प्रश्न प्रदेश बन गया था।
मोदी और योगी के कारण वो कृष्ण प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश बन गया है। सारी समस्याओं के उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर, वीडियो वायरल हुआ। स्वास्थ्य विभाग का हाल बेहाल, नहीं मिला बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर। इलाज के लिए तड़पती बुजुर्ग महिला को परिजन गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचे। सरकारी अस्पताल में बुजुर्ग महिला को उपचार के लिए ना तो एम्बुलेंस की सुविधा और ना ही स्ट्रेचर की सुविधा दी गई है। आखिर कब सुधरेगा सरकारी अस्पतालों का हाल? गोद में उठाकर परिजन अस्पताल पहुंच रहे हैं। खुर्जा के सूरजमल जटिया हॉस्पिटल का पूरा मामला है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। 14 सितंबर को अलीगढ़ से सिकंदराबाद की एक सरिया फैक्ट्री के लिए 7 लाख का स्क्रैप ले करने के लिए ट्रक को बुलंदशहर क्षेत्र में लूट लिया गया। 2 लुटेरों ने ट्रक चालक से बुलंदशहर के लिए लिफ्ट ली थी, जहां लुटेरे रास्ते में ही चालक को बेहोश कर ट्रक लूट कर ले गए और चालक को छतारी थाने के पास जंगल में फेंक कर चले गए। लुटेरे गबाना टोल टैक्स पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, जहां पुलिस सीमा विवाद में उलझाते हुए घटना की रिपोर्ट दर्ज करने से बच रही है। शुरुआत बताओ, गाड़ी कहाँ से लेके चले, क्या माल लेके चले, कहाँ लेके जा रहे, क्या करना, क्या रास्ते में हुआ, ये सारी बात सर। मैंने सिटी कांटे से गाड़ी लोड करी, ठीक। अब मैं वहाँ से चलाऊँ तो मैं अपनी टंकी पे आया हूँ, टाटा टंकी पे, पेट्रोल टंकी पे। वहाँ मैंने डीजल डलवाया, वहाँ डीजल डलवा के निकला हूँ मैं। खेरेसुर चौराहे पे होते हुए खेरेसुर चौराहे पे 2 सवारी मिल गई। मैं फिर वहाँ से वो सवारी मैंने बिठा ली सर। सवारी कहाँ के लिए? बुलंदशहर के लिए। अच्छा। फिर मैं वहाँ से लेके चला हूँ तो आगे होटल है चौधरी राजस्थान के नाम से, चौहान राजस्थान के नाम से। वहाँ पे मैंने खाना खाया है, वहाँ पे मैंने रोटी पानी खा पी के वहाँ से चलाऊँ मैं। नहीं, खाना खाए तो नहीं, अकेले नहीं, और भी कोई सवारी नहीं हो? उन सवारियों ने भी खाया, उन्होंने अलग ठाट पे बैठे, मैं अलग ठाट पे बैठा। बैठे थे बराबर में, बैठे थे हम बराबर में, कोई ज़्यादा दूर नहीं थे। हाँ, तो हमने खाना वाना खा के हम यहाँ से निकले हैं। खुर्जा बाईपास जो एक रोड अंदर गया है, एक बाहर से यूँ बाईपास निकल गया है। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे होश में ना रहने के वो उम्मीद हुई, तो मैंने गाड़ी वहीं जो डिवाइडर है ना बाईपास में अंदर घुसने वाला, उसको पार करके इसी हाथ पे थोड़ी चौड़ी जगह है, वहीं गाड़ी लगाई। मैंने उनको बोला, मैं भाई तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, भाई मैं आराम करूँगा यहाँ। तो वो कहते हैं आप आराम कर लीजिए, हम बैठे हैं। तो मैं उनको थोड़ा आगे, सीट थी मेरी गाड़ी की बड़ी, मैं उनको आगे करके तो मैं अपने पैर लंबे करके लेट गया। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, बाबू जी मैं कहाँ पड़ा हूँ कहाँ नहीं। और सवेरे जब मेरी होश आया है, होश आया तब कहाँ आँख खुली? सवेरे जब मेरे को होश आया है तो मैं छतारी में पड़ा, छतारी में जाके मुझे होश आया। छतारी में कैसे, कौन सी जगह? छतारी थाना है, थाने से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे, वो भी बाग में पड़ा हुआ मैं, वो वहाँ पे पड़ा था मैं जब मुझे होश आया है। और नशा मेरे को ऐसा हो रहा था उस टाइम भी कि मत पूछिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या निकल रहा है मेरे मुंह से। वहाँ पे उन्होंने भी, मैं फिर वहाँ पे मैंने देखा भाई इधर उधर भागा, 2-2.5 घंटे भागा डोला मैं अपनी गाड़ी के चक्कर में। जब 2-2.5 घंटे भागा डोला, 8 बजे जाके मैंने एक पुलिस वाले मिले उनको, मैंने उनसे पूछा, मैं बाबू जी यहाँ थाना कहाँ है? वो कहते हैं वहाँ है थाना। फिर मैं थाने गया हूँ तो मैं उन्होंने, थाने वालों ने, उन्होंने भी मेरी रिकॉर्डिंग कर रखी है। वो फिर वो कह रहे कि तू नशे में है, तू अभी जा, हम तेरा कुछ नहीं करेंगे। तो बोल क्या रहा है और निकल क्या रहा है तेरे मुँह से? बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। धार जिले के अमछेरा में रविवार सुबह नगर से 1.5 किलोमीटर दूर मैस्को डैम में 3 दिन पुराना शव मिला, जहां सूचना मिलते ही पुलिस, गांव वाले और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। जहां पूरा मामला इस प्रकार है कि नगर के कोली कुआं मोहल्ले का शांतिलाल पिता गेंदालाल 50 वर्ष गत गुरुवार को रात करीब 9 बजे घर से एक टॉर्च, बाल्टी, छोटा डिब्बा लेकर निकला था। बताया जा रहा है कि वह मछली केकड़े पकड़ने निकला था और डैम में गिर गया। रविवार सुबह जब भोई समाज के युवक मछली की जाल डालने मैस्को डैम पहुंचे तो उन्हें कोई तैरता शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना फौरन थाने पर दी गई। थाने के उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह सिंगौर
राकेश शुक्ला, आर राजा सेन, राहुल बंडोई पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का अनावरण किया है। धार से कैमरा पर्सन संदीप पटेल के साथ अजय सिंह भाभर की रिपोर्ट। गया जिले की इमामगंज प्रखंड के कुजेसर पंचायत के छोटकी परसरिया गांव में नहाने के दौरान आहर में डूबने से बुजुर्ग की मौत, जहां इस मौके पर हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रामकृत भारती ने बताया कि सूचना मिलते घटनास्थल पर पहुंचकर आहर में डूबने वाले नागेश्वर मांझी पिता कारू मांझी उम्र करीब 56 वर्ष को खोजबीन कराई जा रही है। साथ ही बताया कि वे बाजार से लौटने के क्रम में नहाने लगे, उसी दौरान आहर की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए, जिसके कारण डूब गए। तभी आसपास में मवेशी चरा रहे युवकों ने हल्ला किया तो काफी मुश्किल के बाद गांव के ही लोगों के प्रयास से शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हमारे नागेश्वर जी जो है परसिया के रहने वाले हैं। पंचायत कुजेसर पड़ता है, इमामगंज के अंतर्गत आती है। ये बाजार से आ रहे थे, आने के बाद यहाँ पे कह रहा था तो सोचा चलो नहा लेते हैं। नहाने के बहाने गया और उसी में वो डूब गया। उसी के दरमियान बच्चे लोग जो बकरी चराने वाले थे वो लोग देखे कि भाई डूब रहा, तो हल्ला किए। गांव जनता लोग आए, लेकिन रेस्क्यू करने के बाद भी अभी तक तो लाश नहीं, थाना को फोन किया गया। हमारे माननीय हमारे क्षेत्रीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी को भी फोन किया गया, तो सर से बात हुई है, डीएम से बात हुआ, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम यहाँ से जो भी है रेस्क्यू टीम है वो भेज रहे हैं, जो सीओ के कॉन्टैक्ट में है। तो लगभग 3 बजे 4 बजे तक लगभग आ जाएगी रेस्क्यू टीम। तो इस अपना परिचय दे दीजिए। जी, हम रामप्रीत भारती, हम के अध्यक्ष इमामगंज प्रखंड अध्यक्ष। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। जनपद कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा क्षेत्र गांव साडू भडीरी ग्राम सभा में कुछ दबंग लोगों के द्वारा नाथीराम पुत्र सरजू की जमीन में कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने कब्जा कर रखा है और डरा धमका कर भगा देने के लिए आए दिन धमकी देते रहते हैं, जिसके कारण पीड़ित परिवार दबंगों से बहुत परेशान है। वहीं इस मामले की पूरी सूचना मिलती है 18 सितंबर को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे भीम आर्मी कौशाम्बी जिला महासचिव धर्मेंद्र भास्कर, राजू गौतम जिला उपाध्यक्ष और अन्य लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके साथ न्याय होगा। भीम आर्मी हर संभव मदद के लिए तैयार है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता दीपू कुमार गौतम की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।